हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे क्लास 10th CBSE RS अग्रवाल से क्वेश्चन लिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने दिया हुआ है, और नंबर प्रॉब्लम्स पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब तक इसको कंप्लीट नहीं कर लिया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तक ये चलता रहेगा। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, ठीक है, और तब उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अब यहाँ पे टू डिजिट नंबर जैसे ये 12 क्या है, टू डिजिट नंबर है, 1 2 टू डिजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है और टेंस प्लेस पे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर y मान लेंगे और टेंस प्लेस पर हम यहाँ पे x मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, डिजिट लेट कर लेंगे, यहाँ पे लेट डिजिट ऑन यूनिट प्लेस इक्वल टू y एंड डिजिट ऑन टेंस प्लेस इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इट्स डिजिट्स, इसको हम कैसे रखेंगे, ऐसे x y। तो ये जो यूनिट प्लेस पे y है और टेंस प्लेस पे x है, तो x y दोनों मिल करके एक नंबर हो गया, और टू डिजिट है, 1 2 टू डिजिट है। तो इसके डिजिट का प्रोडक्ट कह रहा है, तो x इंटू वाई प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू वाई या एक्स वाई लिख लेंगे इक्वल टू 14। अब यहाँ पे ओरिजिनल टू डिजिट नंबर क्या होता है, ओरिजिनल टू डिजिट नंबर। तो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर हम 10x प्लस वाई के फॉर्म में हम लिखते हैं। 10x प्लस वाई के फॉर्म में, इस रूप में हम टू डिजिट नंबर को हम लिखते हैं। यह ध्यान रखिएगा, 10x प्लस वाई के रूप में हम इसको लिखते हैं, टू डिजिट नंबर को। तो यहाँ पे कह रहा है इफ 45 इज एडेड टू द नंबर, यानी 10 टू डिजिट का नंबर 10x प्लस वाई है, इसमें अगर 45 ऐड कर देते हैं हम, 45 10x प्लस वाई टू डिजिट का नंबर है, अगर इसमें 45 ऐड कर दिया जाता है तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट्स ये x के स्थान पर आ जाता है और x जो है y के स्थान पर चला जाता है, इंटरचेंज हो जाता है 45 ऐड करने पर। जब इसमें 45 ऐड किया जाता है तो ये y यहाँ पे चला आता है, x यहाँ पे चला जाता है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10y प्लस x, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर,
नंबर हमको पता करना है कि नंबर वह क्या है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वाई वाई को एक तरफ करेंगे, एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे, प्लस एक्स को इधर ले आएंगे 10x, तो प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस वाई को उधर ले जाएंगे, ये प्लस 45 उतार लेंगे, प्लस 45 इक्वल टू 10y, ये प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। 10x में से 1x को माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 45 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9y। अब यहाँ पे 9y को हम क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे, 9y को हम क्या करेंगे, इधर लेकर के आएंगे, 45 को उधर ले जाएंगे, तो 9x इसके पहले, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता है तो हम प्लस मानते हैं, तो प्लस 9y इक्वल टू माइनस 45। अब यहाँ पे दोनों में 9 है तो 9 हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 45। 9 को इधर ले जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में है ये, तो 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 45 अपॉन 9, 9 पचे 45, यानी ये -5 हो गया, तो x प्लस वाई आ गया आपका -5, माइनस एक्स प्लस वाई -5 आ गया। तो अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब यहाँ पर चलिए इसको खोल देते हैं, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ये आपका ये प्लस वाई है, प्लस वाई अगर हम एक्स वाई अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, या एक्स निकालते हैं, दोनों में से कोई भी निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे y को इक्वल के उधर ले जाएंगे, y को इक्वल के उधर ले जाएंगे, y को इक्वल के उधर ले जाएंगे, या तो ये क्या बन जाएगा, y को इक्वल के उधर ले जाएंगे तो अभी ये -5 है, ये -5 है, तो -5 को अगर हम तो x इक्वल टू -5 और प्लस वाई उधर जाएगा तो -y हो जाएगा, -y हो जाएगा, x इक्वल टू -5 -y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू -5 या इतना ही रहने देते हैं। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू -5, यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इसमें हम वैल्यू हम पुट करेंगे, x प्लस वाई यानी x का वैल्यू -5 -y, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा -5 -y -5 -y इंटू y इक्वल टू 14। तो ये -5y का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -y² इक्वल टू 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको उधर ले चलते हैं, इक्वल के उधर ले चलते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, y² इक्वल के उधर ले चलते हैं, इसको भी इक्वल के उधर ले चलते हैं, तो +5y हो जाएगा, +5y, और इधर +14 है,
प्लस 14 है, तो इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y के साथ 1 है, 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 ही आएगा। 14 का फैक्टर निकालेंगे, 14 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 2 सते 14 साते करने 7। तो इस तरह से इसको फैक्टर निकालेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 14 आए और इसको प्लस या माइनस करने पर 5 आए। तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वेयर और प्लस 7y और माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इसमें भी है, y इसमें भी है, y कॉमन ले लेंगे, एक y यहाँ पे बचा प्लस 7 माइनस यहाँ 2 कॉमन लेंगे और यहाँ पे y माइनस प्लस माइनस और कहाँ पे गलत हो रहा है ये, y इंटू वाई प्लस 7 माइनस 2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वो चीज देखिए, यहाँ पे ये प्लस 9y है, 9y है, ये इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। ये माइनस 9y रखिए वहाँ, ये माइनस 9y हो जाएगा और ये x माइनस y हो जाएगा और ये x, हाँ x माइनस y माइनस 5। हाँ बेटा, हाँ माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस 5 प्लस वाई वाई इक्वल टू 14। तो वाई 5y माइनस 5y और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14। उसी तरह से यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर तो 14 को इधर ले आएंगे। चलिए यहाँ पे इसको 14 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो y स्क्वायर और माइनस 5y और माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 7 दूनी 14, तो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इसमें भी है, y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 7 और प्लस 2 इसमें भी है, y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y माइनस 7 कॉमन है, y माइनस 7 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल के उधर जाएगा तो 7 हो जाएगा और y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y प्लस 2 उधर जाएगा इक्वल के तो माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे 7 आया, y का वैल्यू 7 आया, यहाँ पे y का वैल्यू 7 आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x निकालना है। अगर x हमको निकालना है, x हमको y का वैल्यू यहाँ पे चाहे इसी में रख लेते हैं, y का वैल्यू 7 आया तो इसमें हम रख लेंगे x y का वैल्यू 7 आया, xy इक्वल टू 14। तो
x इंटू 7 इक्वल टू 14। 7 उधर जाएगा, इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 14 अपॉन 2 हो जाएगा। 2 सत्ते 14। y का वैल्यू 7, तो ये 2 होगा ना, 7 होगा ना, तो ये 7 हो जाएगा। 7 दूनी 14। तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। तो वह नंबर क्या हो जाएगा? वह नंबर जो है एक्स वाई है, या इसमें हम पुट कर देंगे किसमें? 10x प्लस वाई में। या तो इसमें हम रख लें, या तो 10x प्लस वाई, जो कि ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए 10x प्लस वाई की इक्वल टू 10 इंटू x कितना हो गया? 22 हो गया, और प्लस y कितना है? y कितना निकला है? 7 निकला है। तो यहाँ पे 10 दूनी 20 और प्लस 7, तो ये हो गया 27। तो वह नंबर हो गया 27। यही जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से देखकर पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद से समझने के बाद तब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। प्लस माइनस का ख्याल रहे, ठीक है? प्लस माइनस का ख्याल रहे कि अगर प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? तो प्लस माइनस पे ध्यान होना चाहिए। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 5 अपॉन 14, फाइंड द नंबर। यहाँ पे कह रहा है दो नेचुरल नंबर्स का अंतर 5 है, डिफरेंस जो है 5 है। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस यहाँ पे 5 है। तो मान लीजिए अगर एक नेचुरल नंबर हम x मान लेते हैं, एक नेचुरल नंबर हम x मान लेते हैं, और दो नेचुरल नंबर का सम यानी जोड़ यहाँ पे 5 दिया हुआ है। दो नेचुरल नंबर का जोड़ यहाँ पे 5 दिया हुआ, यानी दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस ये 5 है, ठीक है? हमने पहला नेचुरल नंबर x मान लिया, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? x माइनस 5। तो पहला x हो जाएगा, दूसरा x माइनस 5 हो जाएगा। पहला x हो जाएगा नेचुरल नंबर, दूसरा x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट टू नेचुरल नंबर्स बी x एंड x माइनस वाई। इतना हो गया। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे? x अपॉन 1 लिख सकते हैं, x माइनस 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। तो इसको उलट देंगे, रेसिप्रोकल का मतलब इसको उलट देंगे। डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स और ये 1 अपॉन एक्स माइनस 5। तो उनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस तो एक हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और दूसरा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 5। अब किसको हम पहले रखें? 1 अपॉन एक्स में से x माइनस 5 को घटाएं, डिफरेंस कह रहा है ना, रेसिप्रोकल का डिफरेंस।
तो ये x से छोटा नंबर है, ये x से क्या है, छोटा नंबर है। तो किसी भी नंबर को, जैसे अगर ये 12 है, 12 है, 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करें और 12 को 1 से डिवाइड करें तो ये 2 आएगा और ये 12 आएगा। तो ये वाला इसका कोसेंट जो है बड़ा आएगा, इसका कोसेंट बड़ा आएगा और इसका कोसेंट छोटा आएगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी डिफरेंस 5/14 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल, हम लिख लेते हैं पहले रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल इक्वल टू 1/x एंड 1/x माइनस 5। तो 1/x माइनस 5 माइनस 1/x, तो ये आ रहा है 5/14। 5/14। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा, x1 जा x, माइनस x से x कट जाएगा, x माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल टू 5/14। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, x में से x को घटाएंगे तो अब ये हो जाएगा आपका -5 अपॉन इसका, इस दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 5x इक्वल टू 5/14। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x² माइनस 5×5 = 25 इक्वल टू 14×5 = 70, 14×5 = 70 यानी -70 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको -70 को इधर ले आएंगे। तो 5x² माइनस 25x ये इधर आएगा तो +70 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये 5 से सब डिविजिबल है, इसको छोटा कर लेते हैं। तो x² और -5, 5 × 25 और +14, 14×5 = 70। अब यहाँ पे 14 है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, तो 7 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो x² इक्वल टू 14 का फैक्टर निकालेंगे ना, 2 × 14, 7 × 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर यानी 7x + 2x + 14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7x में से 2x घट जाएगा तो -5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इसमें भी है, x इन दोनों को एक साथ लेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, x -7 और प्लस इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ पे भी आना चाहिए ना। तो ये आपका इसमें ये ऐसा करेंगे कि यहाँ पर एक चीज ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ये x माइनस ये आपका x है, x - 5 x
और x से x माइनस 5, x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x और माइनस x माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इक्वल टू 5 अपॉन 14। x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई 5x स्क्वेयर माइनस 5 पचे 25, 25x 14 पचे 70, इसको इधर लेके आएंगे 5x स्क्वेयर माइनस 25x माइनस 70 इक्वल टू 0। एक अंक से 5 से ये सब डिविजिबल है, छोटा कर लेंगे तो x स्क्वेयर 5 करने 5x स्क्वेयर, 5 पचे 25 x और 14 पचे 70 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वेयर माइनस 7x और प्लस 2x। 7 दूनी 14, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 7x में से 2x घट जाएगा तो 5x हो जाएगा और माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों को साथ में लेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे x बचा माइनस 7 और प्लस यहाँ पे 2 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 7 कॉमन है और x प्लस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा और ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक निगेटिव में आ रहा है, तो पॉजिटिव वाला नंबर हम ले लेंगे। तो कह रहा फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या है, तो नंबर एक 7 हो जाएगा, नंबर एक 7 हो जाएगा, नेचुरल नंबर एक 7 हो जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू 7 और दूसरा x माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो एक 7 आ गया और एक 2 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार मल्टीपल्स, 7 के 2 लगातार मल्टीपल्स, 7 के 2 लगातार मल्टीपल्स, यानी 7 के 2 लगातार मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे। तो 7 का अगर हम टेबल पढ़ें, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौको 28, ये सभी क्या है, 7 के मल्टीपल्स हैं, 7 के ये सभी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 7 के ये सभी मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 कंसेक्यूटिव लगातार कह रहा है यहाँ पे, तो एक जो है 7x हो जाएगा, लेट कर लेंगे, लेट 7x, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा लगातार क्या हो जाएगा, यानी अगर 7 है तो ये 14 कब आता है, जब हम 7 में 7 ऐड करते हैं तब ये मल्टीपल आता है, तब ये मल्टीपल आता है। तो उसी तरह से इस 7x में दूसरा मल्टीपल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 7x में 7 को प्लस कर देंगे। 7x लेट
7x and 7x plus 7 are multiples. तो दो लगातार मल्टीपल्स हो गए और इन दोनों मल्टीपल्स का स्क्वायर का सम कह रहा है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का सम यानी 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 स्क्वायर का सम, ये सम कह रहा है। सम, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर और इनका सम कह रहा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है सम, यहाँ पे 1225। अब यहाँ पे इसको 7 स्क्वायर 7 सते 49 और x स्क्वायर प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह है। 7x को a मान लेंगे, 7 को b मान लेंगे, तो a स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसको a मान लें हम, इसको हम a मान लें तो 7 a स्क्वायर यानी 7x को अगर हम a मान लें, ठीक है, और इसको b मान लें, इसको हम b मान लें, a मान लें और इसको b मान लें, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम रख लेंगे, a स्क्वायर की a के स्थान पे क्या है 7x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7x प्लस 7। तो ये 7 सते 49 x स्क्वायर प्लस 7 सते 49 और 7 सते 49 सॉरी 2ab है ये इंटू, तो 7 सते 49 दूनो 18 दो चौक 98 प्लस 98। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 49x स्क्वायर प्लस 49 और 7 सते 49 और 2 दूनो 18 दो चौक 8 1 9 2 सते 14 10 सते 98 x हो जाएगा ना। तो 49x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर और प्लस 49 प्लस 98x इक्वल टू 1225। अब यहाँ पे इसको और इसको ऐड कर लेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये दोनों 18 दो चौको 8 9 98 एक्स स्क्वायर और प्लस 198x 49 को उधर ले जाएंगे तो 1225 माइनस 49 हो जाएगा, तो 98x स्क्वायर 98x स्क्वायर प्लस 98x इक्वल टू 15 में से 9 6 हो जाएगा और 11 में से 4 7 4 11, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे, 198x स्क्वायर प्लस 198x माइनस हो जाएगा ये 1176 बारिश आ रही है इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा होगा ये छोटा हो जाएगा
सात एक अन्य सात, सात चौक 28, सात एक अन्य सात चौक 28, सात एक अन्य सात, सात छके 42 और सात बटे 56 7। तो सात एक अन्य सात चौक 28 एक्स स्क्वेयर प्लस ये भी हो जाएगा 14 एक्स माइनस सात एक अन्य सात 4, सात छके 42, ये सात एक अन्य सात और सात चार 147, सात छके 42, सात बटे 56। अब फिर ये कटेगा 14 से, 14 पच्चीस 70, 14 पच्चीस 70, 84, सात दूनी 14, सात एक अन्य सात, सात से कटेगा, सात एक अन्य सात, सात से ये नहीं कटेगा, तो चलिए दो से छोटा कर देते हैं। 2 सत्ते 14 एक्स स्क्वेयर प्लस 7 एक्स माइनस 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, 2 चौको 8 इक्वल टू 0। 7 पचे 35 और 34 हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 98 98 14, ये 1176, तो कितना आएगा 14, 98 एक्स स्क्वायर 98 एक्स माइनस इतना, तो 7, सात एक अन्य 7, सात चार 11, सात सात छके 42 और 7 में से 2 5, 7 बटे 56, 168, 168 आ रहा है ये, 168 आ रहा है ये, 168, 168 आ रहा है ये। तो 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 7 दूनी 14, 7 चौको 28 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 24 का फैक्टर करेंगे। 24 का फैक्टर 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्य 3, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, हमको x लाना है, हमको x लाना है। तो 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 24 का फैक्टर 14 कन्ने 14, 14 दूनी 2 सते 14, 2 सते 14 और ये आपका 2 सते 14, 2 सते 14, 2 अठे 16 और 2 चौको 8, 84 होगा ना। चौरासी हो जाएगा। तो ये आपका 7 एक अन्य 7, 7 दूनी 14, तो 12, 12 का निकालेंगे हम। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक अन्य 3, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, x प्लस 4 और माइनस 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और माइनस माइनस प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 और x माइनस 3, x माइनस 3 इधर ले लेते हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो प्लस 4 इक्वल के इधर जाएगा
तो -4 और x -3 इक्वल टू 0, ये इधर जाएगा तो x इक्वल टू +3 हो जाएगा। तो निगेटिव वाला वैल्यू छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाला ले लेंगे। पॉजिटिव वाला ले लेंगे, क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स पूछ रहा है, मल्टीपल्स। तो एक मल्टीपल ये है और एक मल्टीपल ये है, तो मल्टीपल्स यहाँ पे हो जाएगा 7x इक्वल टू 7 × 3 21 और 7x + 7, तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 7 21 + 7 इक्वल टू 28। तो एक 21 हो गया, एक 28 हो गया, मल्टीपल से यही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर और इसके रेसिप्रोकल का सम कह रहा है। तो नेचुरल नंबर हमको नहीं पता है, तो नेचुरल नंबर हम मान लेंगे लेट इक्वल टू x हमने मान लिया। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x/1 लिख सकते हैं, 1/x हो जाएगा रेसिप्रोकल। वन अपॉन एक्स, तो दोनों का सम यानी इसका और इसका सम x + 1/x इक्वल टू 65/8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² + 1/x, x को उतार लेंगे इक्वल टू 65/8। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो 8x² + 8 × 1 = 8 इक्वल टू 65x। अब क्या करेंगे, 65 को इधर ले आएंगे, तो 8x² + 8 माइनस इसको हम रख लेते हैं, इसको यहाँ पे -65x और +8 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है इसमें, ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया इक्वल टू 65/8, 65/8 का सम। तो x और 1/x 65/8, x² + 1 x² + 1 8x² + 8 × 1 = 8 और 65x हो जाएगा, 65x। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64 फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर यहाँ पे हम करेंगे इस तरह से, ठीक है, फैक्टर इसका हम करेंगे 64 का, चलिए कर लेते हैं, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 16, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64, यानी 64 में अगर हम एक जोड़ें तो 65 हमको मिलेगा, 64 में एक जोड़ें तो 65 मिलेगा। 8x² -
64 एक्स माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8x इसमें भी है, 8x इसमें भी है। 8x को हम बाहर ले लेंगे, इसमें x बचा माइनस 8 8 64, इसमें 8 बचा और माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है और माइनस प्लस माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। x माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 8 ले लेंगे, 8x माइनस 1, 8x माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 8 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 8x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इधर जाएगा तो 8x इक्वल टू 1 हो जाएगा, 8 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वाला नहीं लेंगे, x इक्वल टू 8 हम ले लेंगे, x इक्वल टू 8 ले लेंगे। फाइंड द नंबर पूछ रहा है तो नंबर हो जाएगा 8, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है डिवाइड 57 इंटू 2 पार्ट्स। 57 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 57 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 57 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसका प्रोडक्ट 680 हो। यानी इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 680 आए, दोनों को गुणा करने पर 680 आए। तो यहाँ पे 57 यानी पहले पार्ट को हम x मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x और सेकंड पार्ट। तो 57 में से x को माइनस कर देंगे, दूसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट यानी दोनों को गुणा करने पे इतना, तो x इंटू 57 माइनस x इक्वल टू 680, 57x 57x और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 680। इन दोनों को चलिए उधर ले चलते हैं, तो ये उधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 57x और ये प्लस है, प्लस 680 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 680 का हम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 3 6 16 48, तो 3 6 2 को 8 और 2 करने 2 7 14 2 8 16 2 5 10 5 17 17 2 दूनी 4 दूनी 8 8 5 40 और में ये 17 जोड़ेंगे, 40 में 17 जोड़ेंगे तो 57 आएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 17x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा
और प्लस 680 इक्वल टू 0। अब x इसमें भी है, x इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 40 बचेगा और माइनस यहाँ पे 17 कॉमन है और माइनस प्लस माइनस x, यहाँ पर x और माइनस 40। इक्वल टू 0। x माइनस 40 और x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इधर जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 40 और ये x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 17। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक आ रहा है 40 और x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 17। तो यहाँ पे x फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो जाएगा क्या, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू यहाँ पे x का वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ, सॉरी यहाँ पे x का हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक x, वैसे ये वैल्यू तो आ ही गया है, एक 40 और एक 17, एक 40 और एक 17, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। और सेकंड पार्ट 57 माइनस 40 यानी 17, 40 और 17, यही जो है आंसर होगा। यानी 57 को हम जो है 40 और 17 में हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि लार्जर पार्ट का स्क्वायर का 2 गुना, जो बड़ा पार्ट है तो उस बड़े पार्ट के का स्क्वायर अगर हम करें और फिर उसका 2 गुना करें, तो वह जो है स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से, यानी जो छोटा पार्ट है उसके स्क्वायर से 164 ज्यादा हो। छोटे पार्ट का स्क्वायर करते हैं तो छोटे पार्ट के स्क्वायर से ये जो है 164 ज्यादा हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लार्जर पार्ट हम x मान लेंगे। लार्जर पार्ट, लेट लार्जर पार्ट इक्वल टू x। तो स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों का 16 है तो 16 माइनस x हो जाएगा, 16 माइनस x। लार्जर पार्ट हमने x मान लिया, तो 16 में से, इसमें दोनों पार्ट्स हैं, तो 16 में से इस लार्जर पार्ट को हम माइनस करेंगे तो स्मॉलर पार्ट निकलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर, लार्जर पार्ट x है, स्क्वायर करते हैं इसका,
स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना, ये क्या है, ये 164 ज्यादा है स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर, स्मॉलर पार्ट ये है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 164 ये ज्यादा हो रहा है। 16 माइनस एक्स इक्वल टू 164। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको हम रख लेंगे ए स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 16 दूनी 32 एक्स इक्वल टू 164। तो ये 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर और माइनस 32x माइनस 32x और माइनस 16 16 256 इक्वल टू 164। अब इसको उठा के इधर ले चलेंगे तो 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 16 32 2ab। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 32x इक्वल टू 164 प्लस 256। तो 3x स्क्वायर माइनस 32x इक्वल टू 6 4 10 और 6 6 12 420। 3x स्क्वायर माइनस 32x और ये इधर ले आएंगे तो 420 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कोई कटने वाला है, 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो 420 क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स, यहाँ पे स्मॉलर पार्ट 16 माइनस एक्स का स्क्वायर तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 164 दिया हुआ है, 164 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab 16 दूना 32 एक्स 32x तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस इसको ऐसा करते हैं कि 1 मिनट, एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है आपका 2x स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2ab इक्वल टू 164। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 गुना 32 एक्स इक्वल टू 164। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 प्लस ये आपका 3x स्क्वायर और ये उधर जाएगा 32 प्लस 32 x इक्वल टू 164 और प्लस 256। तो 3x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू ये हो जाएगा 420। तो 14 तिया 42 40 14 तिया 42 14 तिया 42 हो जाएगा। दस चौदह 42 तो ये 42 दहा में 420 42 दहा में 420। तो इसको इधर ले आएंगे 3x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0 और 42 दहाम में 420 और 42 में से 10 घटाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 इसमें भी है 3x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x बचा 14 तिया 42 14 यहाँ बचा और माइनस 10 0 से 0 कैंसिल। यहाँ पे 10 जो है हम कॉमन ले लेंगे 10 और आपका बचा x माइनस माइनस प्लस कहाँ गलत हो रहा है। 42 दहा में 42 दहा में ये गलत कहाँ हो गया। आखिर दिमाग गड़बड़ हो। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर 256 x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस ये माइनस है माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2x स्क्वायर x स्क्वायर 3x स्क्वायर और ये माइनस 32x और ये उधर जाएगा तो ये 420 हो जाएगा। ये माइनस और ये भी माइनस
अब यहाँ पर हम ये 32 है तो हमको इतना लाना है, तो ये हो जाएगा आपका -42x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 42 -42 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 42 में से 10 घट जाएगा तो 32 होगा, फिर माइनस उतर जाएगा। अब यहाँ पर 3x इसमें भी है तो x प्लस 14 42 और यहाँ पर प्लस 10 है और ये आपका x 10 तो बाहर आ गया, x माइनस हाँ ये वाला ये आपका ये आपका माइनस है, ये पूरा इसमें है, ठीक है। तो ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 256 और ये माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 दूना 32 x इक्वल टू 164। तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और प्लस 32x ये उधर जाएगा तो 164 प्लस 256 तो x स्क्वायर प्लस 32x इक्वल टू 420 ये इधर आएगा। x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 42 और 10, 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 आएगा और 42 दहा में 420। तो x स्क्वायर और प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 42 माइनस 10 और x प्लस 42 इक्वल टू 0। x प्लस 42 कॉमन है और x माइनस 10 इधर कर लेते हैं। x प्लस 42 इक्वल टू 0 प्लस 42 इधर आएगा तो माइनस 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इधर आएगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव वाला वैल्यू हम ले लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड इस तरह से करना है। तो और क्या पूछ रहा है, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा और स्मॉलर पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी लार्जर पार्ट इक्वल टू 10 हो जाएगा और स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 16 माइनस x, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। ये और ये यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड 2 नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर
इज 25, यानी दो नेचुरल नंबर पता करो, दो नेचुरल नंबर पता करो। द सम योग ऑफ हुज स्क्वेयर, और जिनके स्क्वेयर्स का सम 25 टाइम्स है, जिनके स्क्वेयर का सम यानी नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, दो नेचुरल नंबर हम मान लेंगे। लेट टू नेचुरल नंबर आर एक्स एंड वाई। दो नेचुरल नंबर्स x और y हमने मान लिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं जिनके स्क्वेयर का सम, जिनके स्क्वेयर का सम, इसका भी स्क्वायर करें और इसका भी स्क्वायर करें, तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सम, ये सम कह रहा है, सम कह रहा है, सम। और यह सम जो है यह है 25 टाइम्स, यानी 25 गुना उनके 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 सम का 25 गुना है, उनके सम का 25 गुना है, यानी एक्स प्लस वाई के सम का 25 गुना ये है। तो एक्स प्लस वाई 25 गुना है, तो 25 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है एंड आल्सो इक्वल टू, और किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये जो है और किसके इक्वल है, उनके डिफरेंस का 50 गुना के इक्वल है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये इक्वल है इनके डिफरेंस का, यानी एक्स माइनस वाई का 50 गुना, यानी 50 गुना करते हैं, ठीक है। ऐसे उनके डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई का 50 गुना हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है। नेचुरल नंबर हमने x और y माना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 25x प्लस 25y, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 50x माइनस 50y। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इतना और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इतना, यानी इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है। इसका मतलब कि ये इतना बराबर इतना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। इसको लिख लेते हैं पहले, 50x माइनस 50y इक्वल टू 25x प्लस 25y, इतना। अब 50x माइनस 50y इक्वल टू 25x प्लस 25y। 25x को इधर ले आएंगे, माइनस 50 को उधर ले जाएंगे, तो 50x माइनस 25x इक्वल टू 50y प्लस 25y। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे 25x कॉमन है, बचेगा क्या आपका 25 दूनी 50, 2x
-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 25 y और यहाँ पे 25 दूनी 50 2 25y हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 25 दूनी 50 तो यहाँ 25 बाहर आ गया, 2 बचा, 2 प्लस और यहाँ पे 25y तो बाहर आ गया है तो 1 हो गया। यहाँ पे हो गया 25x 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 into 2x minus 1 equal to 25y into 3। ये हो जाएगा 25x 2x minus 1 इक्वल टू 25 25x को इधर ले चलेंगे तो इधर बचेगा 2x minus 1 और इधर 75y अपॉन 25x 25x है ना, x है 25 या 75, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 3y। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3y को इधर ले चलते हैं, 3y को इधर ले चलते हैं। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ 3y को इधर ढंग से चलते हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करते हैं, यहाँ पे 50-25 y, यहाँ पे 50 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बचेगा इक्वल टू 25 दोनों में है, 25 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बचेगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा आपका 50/25 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। 25 दूनी 50 तो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई। x को इधर ले आएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, 2x माइनस x और इक्वल टू 2y प्लस वाई। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y हो गया। तो दो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पूछ रहा है, दो नेचुरल नंबर्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पर
x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y। यहाँ पर अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये x इक्वल टू 3y। दो नेचुरल नंबर पता करो, दो नेचुरल नंबर हमको पता करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y 3 3 के 9 और वाई स्क्वायर। किसमें इसको पुट करें हम, किसमें इसको पुट किया जाना चाहिए, x 2x माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 2x माइनस एक्स 2y प्लस वाई। तो इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। x प्लस 3y हम पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे x प्लस 3y, तो x के स्थान पे 3y ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 3y प्लस वाई। यहाँ पे 3 3 का 9y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 3y प्लस वाई 4y 25 चौको 100y। तो अब यहाँ पर नौ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100y, ये 9y और 1y स्क्वायर 10y स्क्वायर इक्वल टू 100y। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, y इंटू वाई यानी 10 इंटू वाई है तो 100y, y को इधर ले चलेंगे तो 10y इक्वल टू 100y अपॉन y से y कैंसिल, तो 10y इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 100 अपॉन 10, 10 दहा में 100, तो y इक्वल टू आ गया 10 और x इक्वल टू यहाँ पे आया है 3, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 30 और 10। तो फाइंड टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर हमको पता करना था, तो y हो गया 10 और x हो गया 30। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ठीक है। यही हमारा परिश्रमिक होता है, ठीक है। हम लोग मेहनत करते हैं, जहाँ तक कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।